दोस्तों, क्या आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो ऑक्सीजन की समस्या यूपी एमपी में है। क्या आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो ऑक्सीजन समस्या जो है राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है। आम आदमी पार्टी करते हैं तो दिल्ली का हाल देख लीजिए। देखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि कोरोना किसी भी पॉलिटिकल बाउंड्री को नहीं देखने वाला। ये ना किसी पॉलिटिकल बाउंड्री को देखने वाला है, ना किसी जियोग्राफिकल एरिया को देखने वाला है। ये जगह नहीं देख रहा है, ये इकोनॉमी नहीं देख रहा है। तो बिल्कुल भी इस तरह की बिल्कुल भी जो समाचार आप लोग फैला रहे हैं इसको रोकिए। ठीक है। ये देखिए, कोई इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री है लाइक यूएसए, अमेरिका में भी आप देख लीजिए, एक एक दिन में 6,000 7,000 मौतें हुई हैं। ब्राजील में देखिए एक दिन में 5,000 मौतें हुई हैं। आपकी कंट्री में भी 2,000 2,500 मौतें हो रही हैं। तो किसी भी तरह का ये इकोनॉमी नहीं देखने वाला है, जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं देखने वाला है, पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं देखने वाला है। तो बिल्कुल इसके लिए एकदम एकदम बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी चीज़ें फैलाने की जरूरत नहीं है। ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। ठीक है। सारे सारे जो प्रदेश हैं सब में अब बेड कम पड़ते हैं, तो इसके लिए आप किसी को कोस नहीं सकते। अगर आप पूरे दुनिया का डाटा देखोगे तो पूरे दुनिया में अगर देखा जाए वेंटिलेटर्स की बहुत बड़ी मात्रा इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है। मैंने इस सब चीज़ों पे बिल्कुल सर्च किया कि आखिर प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम एक ही है, पेंडेमिक। ये पेंडेमिक इतनी बड़ी है कि इसको इसको क्या करते हैं हम लोग, फैसिलिटीज से कोऑपरेट नहीं कर सकते। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो डर का माहौल अगर आप बनाएंगे तो डॉक्टर्स भी ये बात बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि जो लोग डर रहे हैं, अपने परिवार को भी डरा रहे हैं और आसपास वाले लोगों को भी डरा रहे हैं, वो लोग खुद ही अपनी कब्र बना रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डर को दूर रखिए, क्योंकि आपकी बॉडी जो है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ से आता है। अगर यही डरा होगा तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स क्या करेगी। ठीक है। तो पॉलिटिकल चीज़ों से बाहर आइए और अफवाहों से बाहर आइए, डर से बाहर आइए, मैं यही चाहता हूँ। तो मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जाऊँगा। देखिए, अगर मैं बताऊँ आपको कि हर चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हमेशा हमारी कंट्री में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चीज़ों को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो उसी तरीके से जब 16 जनवरी को हमारे देश में पहला वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, तो पहले ही दिन करीब करीब 2 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाया था। और जो दूसरा मतलब फर्स्ट डोज जो लगा था वो 16 फरवरी को लगा था, पहला स्टार्ट हुआ था 16 फरवरी नहीं, जनवरी 16 जैन को स्टार्ट हुआ था। और जो दूसरा वाला डोज, मतलब जो पहला डोज लग गया उसके 28 डेज बाद, 26 डेज बाद जो दूसरा डोज लगा था वो करीब 12-13 फरवरी को लगा था। 70-80 हज़ार लोगों ने दूसरा डोज लगवाया था। इसमें से ये तय हुआ था कि 45 प्लस 60 प्लस लोग जो हैं, और जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंटियर हैं, जो वॉलंटियर हैं, जो इसमें कोरोना वॉरियर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो लगातार फ्रंट पे हैं, उनको लगेगा। इसमें से मैं आपको बताता हूँ, वैक्सीन को लेकर काफ़ी अफवाह उड़ाई गई, वैक्सीन को लेकर बहुत सारी बातें बनाई गई। दुनिया दुनिया के लोगों ने भी डराया, और इंडिया के लोगों ने भी आपस में एक दूसरे के बीच में वैक्सीन को लेकर बहुत ही डर का माहौल बनाया है। तो इससे कुछ ना कुछ घाटा जरूर हुआ है कि लोग अभी देखिए 45 प्लस कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं, चेक करिए अपने आसपास। 60 प्लस कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड नहीं है। ठीक है। वैक्सीन इंडिया के पास अवेलेबल है, तभी तो इंडिया और जगह भी ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, लेकिन इसके पीछे इंडियन आर्मी को भी ये वैक्सीन लगवानी थी। और इंडियन आर्मी ने क्या किया, इंडियन आर्मी को वैक्सीन मिली। इंडियन आर्मी के पास अपना खुद का ये सेल्फ बॉडी है, आपको पता है, उसके पास खुद के डॉक्टर होते हैं, सब कुछ खुद का होता है उनके पास। ठीक है। वो खुद ही अपनी दुनिया चला सकते हैं, इंडियन आर्मी, चाहे वो जल सेना वाले हो, चाहे थल सेना वाले हो, चाहे जो भी हो, अपनी खुद उनका सब कुछ उनके पास खुद का होता है। इंडियन आर्मी ने क्या किया, इंडियन आर्मी करीब करीब 13-14 लाख की संख्या है, तो उनको पूरा वैक्सीन मिला 14 लाख का, जिसमें से उन्होंने अभी तक पूरी की पूरी इंडियन आर्मी, तो एक डाटा मेरे पास है, 97% इंडियन आर्मी के लोगों ने फर्स्ट डोज लगवा लिया। और अभी तक, कल तक के डेटा में लगभग 76%, थल सेना की बात कर रहा हूं, लोगों ने पूरी तरीके से वैक्सीन लगवा लिया 13 लाख की संख्या में। और अगर जल सेना की बात करें, जो लोग नेवल आर्मी जो होती है, जल सेना 100% वैक्सीनेटेड हो चुकी है। आई बात समझ में। और वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के बाद भी
इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा सुरक्षित हो गई है कोरोना को लेकर। इस समय प्रेजेंट टाइम में इतनी बड़ी संख्या इंडियन आर्मी, दुनिया की सबसे बड़ी 5 आर्मीज में से इंडिया को गिना जाता है, 103 में आती है इंडियन आर्मी प्रेजेंट टाइम में। और तो नहीं पता, बट कोरोना से सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि पूरी की पूरी इंडियन आर्मी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। ठीक है, और जो केसेस मिल रहे हैं वो छिटपुट 60 से 65 केस, 15 लाख 14 लाख की संख्या में सिर्फ 50 से 60 65 केस ही इंडियन आर्मी में आते हैं, वो भी केस, डेथ नहीं, केस। 2021 की बात कर रहा हूं। अब इस समय जहां 3.5 लाख संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं, इंडियन आर्मी में नेग्लिजिबल मात्रा में लोग बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग बुद्धिमान थे, उन लोगों ने वैक्सीन लगाने से मना नहीं किया, डिसिप्लिन होकर अपने आप को वैक्सीनेट किया, और प्रेजेंट टाइम में वो रिटायर्ड डॉक्टर, रिटायर्ड फौजी सारे के सारे सेवा में लग गए हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, बेड बना रहे हैं, वेंटिलेटर्स को क्या कहते हैं पहुंचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद वैक्सीनेटेड हो गए हैं। और जब आप अपनी खुद की मदद करेंगे, खुद को सेव करेंगे, तभी तो दूसरे की मदद कर पाएंगे। 2020 में इंडियन आर्मी के करीब करीब 30,000 प्लस जवान संक्रमित है, जिसमें बहुतों की डेथ हुई। आप बताओ, वैक्सीन पे भरोसा है कि नहीं है? जहां इतनी बड़ी संख्या में डेथ हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, वहां वैक्सीन पे इतनी सारी समस्याएं क्यों पैदा की गई? इस पे सवाल उठाने की जरूरत है। और यही गुड न्यूज है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर इंडियन आर्मी वैक्सीनेट हुई और संख्या उनमें बिल्कुल भी नेग्लिजिबल हो गई है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। जब हम वैक्सीनेट होंगे तो हम अपने आप को पूरी तरीके से हम ये मान सकते हैं कि हम लोग सेफ हैं। और दूसरी बात, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर पेशेंट हैं, जो लोग यहाँ पर पेशेंट जो इस बात को सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल अपने दिमाग से डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर से अगर कोई फायदा होता है तो और डर लिया जाए और परेशान हो लिया जाए। और न्यूज बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी न्यूज बिल्कुल बंद करिए। जो लोग पेशेंट है बिल्कुल न्यूज बंद कर दीजिए। अगर डर लगता है तो भी न्यूज बंद कर दीजिए। अगर आप सकारात्मक नहीं सोच सकते तो न्यूज बंद कर दीजिए, क्योंकि न्यूज में या लोकल मीडिया, छोटी मीडिया जो है यहाँ पर इतनी सारी अफवाहें फैला रही है, इतनी सारी चीजें फैला रही है कि आप पागल हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इस बात को याद रखिए, है ना। भारत में देखिए, भारत में वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। अमेरिका में अगर 2 लाख वेंटिलेटर है तो इंडिया में भी 47,000 वेंटिलेटर है। दूसरे नंबर पे आता है वेंटिलेटर के बीच में कोई नहीं है। ठीक है, थर्ड पे आता है जापान। ये डाटा एकदम प्योर है, बिल्कुल एकदम रजिस्टर्ड डाटा है। 40,000 वेंटिलेटर जापान में। भारत का दूसरा नंबर है वेंटिलेटर के माध्यम उसमें, इस विभाग में वेंटिलेटर्स में। और हॉस्पिटल की संख्या भी इंडिया में कम नहीं है। लेकिन ये पेंडेमिक है, ये वेव है, और जब तूफान आता है तो उसको संभालना बहुत ही कठिन होता है। किसी के लिए आसान नहीं होता, किसी सरकार के लिए। लेकिन हम किसी को कोस नहीं सकते, बहानेबाजी नहीं चलेगी। क्या हम मास्क लगा रहे थे? क्या हम मास्क लगा रहे थे? क्या हम नहीं फ्री घूम रहे थे? तो अपनी गलतियां भी निकालिए, और अगर अब ऐसी कंडीशन आई है तो इसको बहुत ही आराम से संभालिए और प्रयास कीजिए कि कंटेमिनेट ना होइए। और वैक्सीन, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि वैक्सीन लगाने से पहले, वैक्सीन लगाने के बाद और वैक्सीन लगाने के बीच में बिल्कुल कंटेमिनेशन ना रखिएगा, तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएंगे। थैंक यू।